क्लास 11th का एक टॉपिक है बीट। ठीक है, वेव में आता है ये टॉपिक और इजी भी है और नंबर भी आपको देकर जाएगा। तो बीट के बारे में हम आज सीखेंगे, ठीक है ना। बीट वही होता है जो गाने में सुन रहे होते हो ना। तो बीट क्या है? फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस। जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है, दो साउंड कोई वाइब्रेट हो रहे हैं, बज रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बीट बोलते हैं। तो बीट जो है कैसे पता किया जाता है? तो एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है, एक डिवाइस इस तरह से चिमटा मान लो। तो ये वाले जो है इसके फ्रॉन्क होते हैं या प्रॉन होते हैं। तो इस वाले का अगर मास मैं बढ़ा दूं, इसका वेट अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अगर मास आपने इंक्रीज किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग करना, ठीक है ना। तो अगर आप वैक्सिंग कर देते हो ट्यूनिंग फॉर्क को तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और इसके अपोजिट में अगर आप तीखा कर दो यानी वैनिंग कर दो, इस चिमटे को घिस घिस के पतला कर दो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पतला कर दो। अगर पतला कर दोगे तो इसको बोलते हैं वैनिंग। और वैनिंग में आपने मास को क्या कर दिया? डिक्रीज। तो वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशंस इसमें बनती हैं। बीट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। अगर आप मास इंक्रीज करते हो तो वेलोसिटी घटेगी, फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। मास अगर घटा देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। अब इसके ऊपर एक और टॉपिक आता है, इसमें सोनोमीटर वायर या गिटार की तार। इसका अगर आप टेंशन इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके केस में फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/λ अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि टेंशन की डायरेक्टली है एक तरह से। टेंशन वही यहाँ पे लेना देना है फोर्स से। तो अब बीट का आपने ये एक सिंपल फार्मूला देख लिया है, V1 माइनस V2। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं तो करेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है ए और एक अननोन है ट्यूनिंग फॉर्क बी। अननोन ने एक में नोन होगा, 300 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये इसके साथ वाइब्रेट करवाते हैं तो इसमें 6 बीट आपको प्रोड्यूस होते हैं। फिर इस बी वाले को क्या किया? वैक्सिंग कर दी। वैक्सिंग कर दिया तो आप समझ गए, मतलब इसके ऊपर मास को इंक्रीज कर दिया गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसने जो है इस वाले अननोन के साथ 7 बीट प्रोड्यूस कर दिया, या फिर 10 बीट ले लो, 10 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब बताना इस अननोन वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब आपको पता है बीट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। अगर ये 300 रहा होगा तो ये 306, तभी तो यहाँ पे बीट आई होगी 6 की। या फिर हो सकता है स्लैश करके 294, तब भी 6 का गैप आता है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तुक्का लगा लो। भाई तुक्के से गलत हो गया तो 4 नंबर चले जाएंगे ना, इसलिए हमें पूरा एक्यूरेट करने की कोशिश करना है। अब देखते हैं। वैक्सिंग करने से हम एक बात जानते हैं, फ्रीक्वेंसी घटती है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी माइनस करना, एक सिर्फ 299 लिख देना। मतलब एक अगर वैक्सिंग है तो मास बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी घटी तो एक घटा दो। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती तो एक बढ़ा देते। सिर्फ एक का गेम करना है। अब आगे गेम देखो कैसे बजेगी। अब इसके साथ डिफरेंस देखना है। 306 के साथ अगर आप एक डिफरेंस निकालो 299 का तो कितना आता है? 7। फिर एक बारी और डिफरेंस निकालो, कितना? यानी कि उसके 294 के साथ तो आ जाता है आपका यहाँ पे 5। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को भी देखो। यहाँ पे बीट इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे बीट कहाँ इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे। इसका मतलब है जो आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? 306 इज करेक्ट आंसर। ऐसे आपको इस सवाल को निकाल देना है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एक और अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, और यहाँ पे भी है। इस वाले में जो अब की बार बीट है वो 500 है हर्ज का। ये वाला अननोन है, इसका ए है। अब यहाँ पे 10 बीट मिल रहे हैं आपको। तो 10 बीट मिल रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है ये 510 हो या फिर 490 हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका हो सकता है। ठीक है भाई। अब इन्होंने एक कहानी आगे बढ़ाई। इसने कहा कि जो अननोन वाला है, ये अननोन वाला है, इसको हमने क्या कर दिया?
वैनिंग कर दिया, तीखा कर दिया, वैनिंग कर दिया है। तो इसका मतलब है कि इसका एक बीट इंक्रीज हुआ है, इसका एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 9 बीट मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या होगा। दोनों में एक आपने ऐड कर देना है, एक बारी 511 लिख देना है और एक बारी 491 बढ़ा दिया, एक एक, क्योंकि एक बढ़ाएंगे अब की बार। अब इसका डिफरेंस देखना है, इन दोनों का गैप कितना आया, 11 बीट का। इसके साथ कितना आया, तो ये आया अपना 9 बीट का। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे बीट घटने वाला आंसर चाहिए, क्योंकि 10 था अब 11 है, 9 है, तो ये तो इंक्रीज वाला है, तो इसको काट देना है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। तो आंसर में आपका आंसर क्या होना चाहिए, 490 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से एक और देख लेते हैं सोनोमीटर वायर का। ये एक वायर है, इसमें अब कहेंगे कि मास मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हमने बीट किया। तो यहाँ पे पहले एक अननोन फ्रीक्वेंसी थी, पता नहीं कितनी है, वी लिख दिया, और इसका नोन है 200 हर्ट्ज। लेकिन इसके साथ ये बीट दे रहा था 10 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये कहता है इसका मैंने मास इंक्रीज कर दिया, तो अब जो न्यू बीट आई वो आपको 11 बीट मिली। तो आंसर बताओ। तो देखते हैं इस वाले का क्या हो सकता है। पहले 10 बीट है तो 210 आंसर, घटाओ बढ़ाओ तो यानी कि 190, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब मास बढ़ाने से टेंशन बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो एक एक ऐड कर देनी है, 11 और ये आ जाएगा 191। अब इनको देखना है कि ये कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं बीट। ठीक है, अब इसके साथ गैप करो तो ये आ जाता है 11। तो ये तो सीधा ही आंसर आ गया, मास बढ़ाया बीट बढ़ गई, तो 11 वाला कहाँ से आया, 210 से, तो यानी 210 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप बीट वाले क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं।